हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य एजुकेशन हब पे। और आज यूट्यूब पे हमारी ये शायद फर्स्ट नहीं, बहुत सारी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे ले रखी है। और आज मैं क्लास 10th के मैथ में और क्लास 12th के भी मैथ में यूज होने वाले ट्रिगोनोमेट्री टेबल को बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और इसके बाद आपका जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल को लेकर के जो मन में फोबिया है, डर है कि नहीं ये भूल जाते हैं, नहीं होगा, तो ये सब कुछ खत्म। और आपको विश्वास है कि क्लास 10th में 8 और 9 चैप्टर को लेकर के यानी ट्रिगोनोमेट्री टेबल को लेकर के 10 नंबर तो पक्का पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री टेबल क्लियर रहता है तो 10 नंबर आप परफेक्टली उठा सकते हैं। तो आइए हम एक बहुत ही आसान और इजी तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए, अब आप सिलसिलेवार ढंग से देखते जाइए। सबसे पहले आपको इस तरह का टेबल बना लेना है, जिसमें से एंगल का वैल्यूज इधर रहेंगे, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री उधर रहेंगे। और थीटास के रेशियोज इधर रहेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा सब इधर रहेंगे। सॉरी, टेन नहीं, कॉट थीटा, ठीक है, इधर रहेंगे। करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ 0 से 4 तक गिनती लिखना है। 3, 4, सभी को 4 से भागा दे दीजिए। दे दिए, सबके ऊपर रूट लगा दीजिए। बस अब काम शुरू होगा। हम देखते हैं कि 0 जो है वो रूट के अंदर से अपने आप बाहर निकल जाता है, और 4 जो है वो 2 का परफेक्ट, यानी 4 अपने आप में एक परफेक्ट रूट है। और इसका जो वर्ग होता है ये होता है 2। तो इसलिए हो जाएगा 0/2, और ये हो जाएगा इसका आंसर 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करने पर आंसर 0 ही आता है। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा आंसर 0, और ये वैल्यू हो जाएगा साइन 0 डिग्री का। सेम उसी तरह से तो एक है, तो एक रूट के अंदर से बाहर अपने आप निकल जाएगा, और 4 जो है वो 2 का परफेक्ट रूट है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4। यानी कि इसके ऊपर अगर हम रूट लगा दें तो ये स्क्वायर और रूट खत्म, बचता है 2, इसलिए हम 4 का वर्ग लिखते हैं 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2। ये है, ये कटेगा तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि आ जाएगा 1/2 रूट अंडर। ठीक है, तो 1 तो रूट के अंदर से अपने आप बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 परफेक्ट रूट नहीं है, इसलिए ये रूट 2 के रूप में ही रहेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2। फिर √3/4, तो √3 परफेक्ट रूट नहीं, इसलिए √3 के ही रूप में रहेगा। और 4 एक परफेक्ट रूट है, इसलिए हो जाएगा 2, क्योंकि 2 का परफेक्ट रूट 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, यानी कि √3/2। फिर 4 है, तो 4 जो है वो 2 का परफेक्ट रूट है, और ये भी 4 परफेक्ट रूट है 2 का, तो 2 कट जाएगा, बचेगा 1/1, यानी कि आंसर 1। तो इसका हो जाएगा आंसर 1। अब इस cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बस इसी का रिवर्स लिख देना है, यानी कि 1 है, इधर आ जाएगा। ये √3/2 जो इधर है, इधर आ जाएगा। ये 1/√2 जो है यही लिखाएगा, और ये जो 1/2 है, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ का यहाँ चला जाएगा। अब टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर देना है, बस टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, यानी कि 0 को भागा देना है 1 से। हमने पहले ही बता दिया कि 0 को किसी भी संख्या से भागा देने पर आंसर 0 आता है, तो 0 को 1 से भागा देंगे आंसर 0 आएगा। अब 1/2 को हम भागा देंगे √3/2 से, इस तरह से 1/2 को हम भागा देंगे √3/2 से, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ हमारा वैल्यू आएगा 1/√3, इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका 1/√3। यहाँ भी हम 1/√2 को भागा देंगे 1/√2 से, तो रूट खत्म, बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ √3/2 को भागा देंगे 1/2 से, तो 2 से 2 खत्म, बचेगा √3, तो यहाँ हो जाएगा √3। और 1 को 0 से भागा देंगे तो आपका 0 से किसी भी संख्या को भागा देने पर उसका मान नहीं होता है, वो अपरिभाषित होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। और अपरिभाषित को 8 को लेटा के भी लिख सकते हैं, इसको खड़ा नहीं रखना, बैठने भी नहीं देना, एकदम सुता देना, ठीक है, सुत गया वो अपरिभाषित होता है। चलिए
अब आपका पूरी तरह से सवाल बन चुका है। अब कुछ नहीं करना है कि कोसेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा का सहारा लेना है, सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कोस थीटा का सहारा लेना है, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा का सहारा लेना है। बस इसका रेसिप्रोकल होता है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। और कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। यानी सभी का वैल्यू उल्टा होगा, पलट जाएगा। यानी कि कोसेक थीटा के यहां से लिखेंगे तो 0 का उल्टा होगा अपरिभाषित। हाँ परिभाषित, क्योंकि 0 इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो ए पलट के हो जाएगा 1/0। तो 0 से 1 को भागा देंगे तो अपरिभाषित, क्योंकि पहले बताएं कि 0 से किसी भी संख्या को भागा देने पर वो अपरिभाषित आता है। तो अपरिभाषित 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2, और 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी कि √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। बस इसी तरह से सेक थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कोस थीटा को पलट देंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। उसी तरह से कॉट और टेन थीटा का उल्टा, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, और 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। कैसे? √3 है तो √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1/√3, और इस 1 का उल्टा 1। बस इसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। आप 2 से 3 मिनट में इसको बना लेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे। हम ऐसे ही बहुत सारे एजुकेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे, और आपकी पढ़ाई को बिल्कुल आसान करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।